हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। तो आज हम जो मैथ की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। और इसके अंदर हम एक तो सक्सेसिव केस वाले जो है क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस में बनते हैं वो पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के होते हैं लेकिन लगने में दिखने में क्या लगते हैं वो आसान लगते हैं, लेकिन जब हम उनको कॉम्प्लिकेटेड रूप देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं उन क्वेश्चन के अंदर। तो वो भी करेंगे। देखिए, आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर, जब कोई वस्तु 425 रुपए में क्या की गई, बेची गई, ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, और कह रहा है कि यदि उसी वस्तु को 355 रुपए में बेचे जाए तो क्या होता है, हानि होती है। और ये क्या कह रहा है कि जितना लाभ 425 रुपए में बेचने पर हुआ ना, उतनी ही हानि 355 रुपए में बेचने पर हुई। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, अब हमें पता है लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कहीं ना कहीं बीच में रह गया होगा। जब उसको 355 में बेचा गया तो उसको कुछ क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, हानि। और जब उसको 425 रुपए में बेचा गया तब उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ये नहीं पता हमें कितने का हुआ, लेकिन ये जरूर पता है कि लाभ और हानि बराबर हुआ। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 1 रुपए की हानि हुई और यहाँ पे भी 1 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। रेशियो में मान लिया मैंने 1:1, 2:2 भी मान सकते हो, 3:3 भी मान सकते हो, 4:4 भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। अब देखो, यहां से यहां तक का गैप है 1, यहां से यहां तक का गैप है 1। टोटल गैप देखना होता है हमें ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा। तो यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक का गैप कितना हो गया सर, रेशियो में तो हो गया 2, और एक्चुअल में कितना है देखो, 425 में से यदि मैं 355 घटाता हूं तो कितना आया, 70। या फिर आप करके देख लो, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 12 में से 5 गया 7, ठीक है, कितना आया, 70 आया। तो 2 की वैल्यू 70 है, 2 की वैल्यू यदि 70 है तो कितने गुना हो रहा है, आप कहोगे सर 35 गुना हो रहा है। मतलब सारी चीजें 35 गुना, मतलब ये हानि यहाँ पे 1 रुपए की नहीं थी, ये जो हानि थी ये 1 रुपए की नहीं थी, इसका 35 गुना कितनी थी, 35 रुपए की। या फिर ये लाभ जो था ना, ये 1 रुपए का नहीं था, ये 35 गुना कितने का था, 35 रुपए का। अब देखो, यदि आपने कोई चीज खरीदी, हमें नहीं पता कितने रुपए की खरीदी, लेकिन आपको 35 रुपए का लाभ हुआ, कब, जब आपने उसको 425 में बेची। इसका मतलब आप उसको खरीद के कितने की लाए थे सर, 425 रुपए की खरीदी, मतलब बेची, तब कितने रुपए का लाभ हुआ, 35 का। इसका मतलब वो हमने कितने की खरीदी थी, 390 रुपए की खरीदी थी। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 390 रुपए आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा गैप देखते हैं। देखो, जो लाइनिंग बोलेगा ना, उस लाइनिंग के अकॉर्डिंग ये रेशियो आ जाएगा। फिर यहां से रेशियो का गैप देखेंगे और टोटल गैप देखेंगे। तो रेशियो का गैप था 2, और अगर हम एक्चुअल गैप देखें तो वो कितना था, 70। 2 की वैल्यू 70, 35 गुना, मतलब सारी चीजें 35 गुना, मतलब यहाँ हानि हुई 35 की, यहाँ भी लाभ हुआ 35 का। तो या तो इसमें 35 जोड़ दो या फिर इसमें से 35 घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मतलब इसी तरीके से हैं, इसी पैटर्न से रिलेटेड हैं। 1920 रुपए में किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। जब 1920 में बेची तो क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कहीं बीच में रह गया, यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ। और यहाँ पे क्या हो रही है, हानि। कब, जब उसको कितने में बेचा गया, 1280 में, 1280 रुपए में बेचा गया, तब क्या हुआ, हानि हुई। उतना ही कह रहा है, मतलब समान रूप से लाभ और समान रूप से हानि हुई है। ये एक, तो ये भी एक क्या मान लिया हमने, 1:1 मान लिया। ठीक है, अब इसमें एक लाइनिंग और दे दी गई कि 25% का लाभ कमाने के लिए इसको कितने में बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना है हमें, मतलब ठीक है, 25% का लाभ कमाने के लिए इसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वो खरीद के कितने की लाया है, उसके बाद ही 25% का हम क्या कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो 2, यहाँ से रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है, 2, और
इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग कितना आया, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ कितना बच गया 8, 8 में से 2 गया 6, मतलब 640। 2 की वैल्यू 640, 2 की वैल्यू 640, तो कितने गुना हो रहा है ये, 320 गुना, 320 गुना। ठीक है, मतलब ये 1 की वैल्यू कितनी है, इस 1 की वैल्यू कितनी है, 320 गुना करेंगे तो 320। यदि ना पता चले ना कितने गुना हो रहा है, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी दे रखते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 320। तो 320 ये आ गया और 320 ही ये आ गया। अब देखो, जब किसी वस्तु को 1920 में बेचा गया तो 320 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। 320 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कितना आ गया कॉस्ट प्राइस, 1600, क्योंकि 1920 में से 320 गया तो कितना आया, 1600 आ गया। या फिर इसमें क्या कर देंगे, 320 जोड़ देंगे। 1280 में जब हम 320 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 1600 ही आएगा। या तो इसमें जोड़ दो या फिर इसमें से घटा दो, आपकी इच्छा है। अब देखो 1600 रुपए में तो खरीद के लाया, लेकिन इस बार हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा कि वो कितने खरीद के लाया था। इस बार हमसे पूछा कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो देखो 100, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% या 100 रुपए की हम खरीद के लाते हैं। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 1600, भी 1600 ही खरीद के लाए हैं। कितने गुना, 16 गुना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 125 में बेचना है, क्योंकि 25% का लाभ कमाना है, तो इसका मतलब 125 में बेचना है। तो इसकी गुणा किससे करेंगे, 16 से। तो 125 गुणा 16, तो आंसर क्या आ गया, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 4 16 एकम 16 और 4 20, यानी कि 2000 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। 2000 रुपए में उसको हमें बेचना पड़ेगा, तभी हमें को कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। हाँ, अब देखो ये तो सिंपल था, क्योंकि इसमें एक और एक आ रहा था यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में किस प्रकार से देता है, वो इस क्वेश्चन में है जो हम करने जा रहे हैं। देखो, किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, किसी वस्तु को कितने में बेचा गया, 1060 में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ, ये कॉस्ट प्राइस। और इस साइड क्या होगी, हानि, कुछ हानि भी बोलेगा। कितने में, जब उसको 950 रुपए में बेचा गया तब उसको क्या हुआ, हानि हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। क्या कर रहा है कि बेचने वाला, होने वाला लाभ 950 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है, 20% अधिक है। देखो, लाभ, होने वाला लाभ हानि से 20% अधिक है। 20% को सोल्व करेंगे ना, तो 20% की वैल्यू क्या आएगी सर, 1/5। अब जो लाभ है ना वो अधिक है हानि से, कितना, 20%। देखो, जिसके साथ से या का लगा होता है उसकी वैल्यू नीचे मिलती है, या फिर हम हमेशा कहते हैं कि नीचे वाला नंबर परफेक्ट होता है। मतलब हानि कितने रुपए की हुई, 5 की, तो लाभ कितने का होगा, 1 अधिक का, यानी कि 6 का। यदि हानि 5 की हुई तो लाभ कितने का होगा, 6 का, क्योंकि 1 अधिक, क्योंकि 5 का 20% निकालेंगे 1 आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। अब यहां से गैप कितने का आया है, 11 का, और इधर से गैप कितने का आया है, तो 1060 में से 950 गया 110 का, कितने गुना, 10 गुना, मतलब सारी चीजें 10 गुना। तो ये भी यहाँ पे 10 गुना करेंगे तो कितना है, ये 50 रुपए है, और यहाँ पे 10 गुना करेंगे तो ये 60 रुपए है। अब देखो, जब आपने कोई चीज 1060 रुपए में बेची तब आपको 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब आप उसको कितने की खरीद के लाए थे, 1000 रुपए की खरीद के लाए थे। इसका मतलब आप उसको कितने की खरीद के लाए थे, 1000 रुपए की खरीद के लाए थे। और ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा गया है, नहीं, क्वेश्चन में पूछा कि 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा। 1000 रुपए की खरीद के लाए हो, 100 की वैल्यू कितनी है, 1000, 120 में बेचना चाहते हो, क्यों, क्योंकि 20% का लाभ कमाना चाहते हो। ये कितने गुना, ये 10 गुना, तो ये भी 10 गुना, यानी कितने में बेचना पड़ेगा, 1200 रुपए में बेचना पड़ेगा। कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 1200 रुपए में बेचना पड़ेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
उनमें भी सिर्फ गैप ही निकालना आपको। देखो एक राजू एक खिलौना 6% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है? 6% लाभ पर। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 72 रुपए और अधिक में बेचता, ये कह रहे 72 रुपए और अधिक में बेचता तो उसको कितने का लाभ होता? कह रहा है कि लाभ होता उसको 15% का। कितने का लाभ होता? 15% का। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? देखो 6% का लाभ का मतलब है कि 106 रुपए में बेच रहा है वो, ठीक है। और 15% लाभ का मतलब है कि 115 में बेच रहा है। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। अब देखो ये गैप क्यों आया इसके बीच में? पहले 106 में बेच रहा था, अब 115 में बेच रहा है। ये गैप क्यों आया? ये 9 रुपए का जो गैप आया यहां से हमारे अकॉर्डिंग, ये क्यों आया? ये इसलिए आया सर क्योंकि 72 रुपए अधिक में बेचा। इस कंडीशन में उसने क्या किया? 72 रुपए अधिक में बेचा। हमारे अकॉर्डिंग तो देखो पहले 106 का बेच रहा था, अब 115 का बेच रहा है। कितना ज्यादा बेच रहा है? 9 ज्यादा बेच रहा है। और यहां से कितना ज्यादा बेच रहा है? 72। तो कितना हो गया? 8 गुना। कितना हो गया? 8 गुना। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? 100 की, क्योंकि 100 रुपए में खरीद के लाते हैं कोई चीज। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मान के चलते हैं हम? 100। तो 8 गुना करेंगे तो ये कितना आ गया? 800। या फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? 6% का लाभ होता है होने की बजाय 15% का लाभ हुआ। कब हुआ? जब 72 रुपए अधिक में बेचा। इसका मतलब लाभ प्रतिशत कितना बढ़ गया? 9% वैल्यू बढ़ गई। कितनी प्रतिशत वैल्यू बढ़ गई? 9%। 9% की वैल्यू 72। कितने गुना? 8 गुना। कोई चीज अपने आप में 100% होती है तो 100% की वैल्यू 8 गुना करेंगे तो कितना आया? 800। कितना आया? 800 रुपए। तो दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगता है वो आप अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। 10% हानि पर बेची। 10% हानि पर बेची। अब कॉस्ट प्राइस हमेशा हम क्या मान के चलते हैं? 100। यदि 10% हानि पर बेची इसका मतलब कितने में बेची? 90 रुपए में बेची। अब क्या कह रहा है कि यदि वह इसे 85 रुपए और अधिक में बेचती। कितने अधिक में बेचती? 85 रुपए अधिक में बेचती तो उसको क्या होता? 7% का लाभ होता। 7% का लाभ मतलब 107 रुपए में बेचती, क्योंकि जो लाभ और हानि होती है वो कहां पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे होती है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 मानना है तो 7% का लाभ मतलब 107 में बेची। कितने का गैप आया? सर 17 का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का आया? 85 का। कितने गुना? 5 गुना। मतलब सारी चीजें 5 गुना। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होगा 100 रुपए। 100 की वैल्यू 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। कितना आ गया? 500 रुपए। तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो है वो सक्सेसिव केस वाले हैं जिनमें सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस लगता है, ठीक है। अब देखो ये इसमें क्या होता है कि ए ने कोई वस्तु बेच दी बी को, बी ने कोई वस्तु बेच दी सी को, और इसी तरीके से अगर आगे भी चले तो सी ने डी को, डी ने ई को, ठीक है। या तो आपको शुरू वाला देगा हमेशा या फिर आपको लास्ट वाला देगा, ठीक है। शुरू वाला देगा तो लास्ट वाला पूछेगा, लास्ट वाला देगा तो शुरू वाला पूछेगा। देखो क्वेश्चन करते हैं। ए ने कोई वस्तु 400 रुपए की खरीदी। ए ने कितने की खरीदी? 400 रुपए की खरीदी। ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 400 रुपए। उसने क्या किया? बेच दी। कितने की? 20% लाभ कमाकर बी को दे दी। 20% का लाभ कमाया और बी को दे दी। बी ने क्या किया? सी को दे दी। और कितने रुपए का लाभ कमाया बी ने? बी ने कमाया 10% का लाभ। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप इन परसेंटेज वैल्यू को सोल्व कर लो। देखो यहां पे लिखो ए रेशियो सी। ए रेशियो फर्स्ट और लास्ट लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि हमेशा बीच वाला कभी भी नहीं पूछता, बीच वाला आपसे कभी भी नहीं पूछता। तो 20% को सोल्व किया तो ये आया 5:1/5। मतलब 5 रुपए की खरीदी थी ए ने। कितने खरीदी थी? 5 की। 1 रुपए का लाभ कमाया तो बेची कितने की? 6 की। इसको सोल्व करेंगे तो 1/10 यानी कि 10 रुपए की खरीदी थी और कितने की बेची? 1 रुपए का लाभ कमाकर 11 की बेची। अब इसको सोल्व करना है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे उसी तरीके से। तो ये आ गया 50
और ये आ गया कितना 66। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 25 और ये आ गया 33। 25 रुपए की खरीदी और 33 रुपए की बेच दी। 25 रुपए की खरीदी और 33 की बेच दी। लेकिन ए ने, देखो ए है ना, ये ए ने कितने की खरीदी 25 की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ए ने कितने की खरीदी 400 रुपए की खरीदी थी। कितने गुना 16 गुना। कितने गुना 16 गुना। तो यहां से भी क्या करेंगे हम 16 गुना करेंगे। और 16 गुना जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 928 रुपए। कितना आ जाएगा 16 3 48 16 3 48 5 आएगा 528। कितना आएगा 16 3 48 16 3 48 और 4 52 528 रुपए आ जाएगा। कितना आ गया 528 रुपए। तो आपसे बीच वाला कभी भी नहीं पूछता। अगर बाई चांस बीच वाला पूछ भी ले तब हम कैसे करेंगे, रेशियो हमारा सेम रहेगा। देखो ए ने बी को कितने में बेची है, देखो 5 रुपए की खरीदी 6 में बेच दी। 1 रुपए का लाभ कमा के बेच दी ना 6 में। और बी रेशियो सी हमारा क्या आया है, बी रेशियो सी, बी ने क्या किया, देखो 10 रेशियो 1, 10 की खरीदी कितने में बेच दी 11 में। तो यहां से आप ए रेशियो बी रेशियो सी इजीली निकाल सकते हो। कैसे 5 6 और यहाँ पे क्या रखेंगे 10 और 11। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 66। अब इसको अगर कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। अब कट रहा है 2 पे, तीनों कट रहे हैं 2 पे, तो 2 पे काट लेते हैं। 25 30 और 33। मतलब इसने 25 की खरीदी है तो इसने 30 की खरीदी है और इसने कितनी खरीदी है 33 रुपए की खरीदी है। तो हमें या तो ये देगा या ये पूछेगा या फिर ये देगा ये पूछेगा। बीच वाला नहीं पूछता। अगर बीच वाला पूछे तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं बीच वाला पूछने के। तो बीच वाला पूछा होता तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 30 की वैल्यू निकाल देते। चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन है। ए ने बी को दे दिया 20% लाभ पर। लाभ बोलेगा तो जोड़ देंगे और हानि बोलेगा तो घटा देंगे। 1/5 किसने, ए ने दिया बी को, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दी। बी ने सी को 25% लाभ पर, 25% का मतलब 1/4। सी ने उस वस्तु को 225 रुपए में खरीदा। इस बार कह रहे सी ने कितने में खरीदा, सी ने खरीदा उसको 225 रुपए में, 225 रुपए में। देखो ए रेशियो सी डायरेक्ट लिखते हैं। 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का लाभ कमाया, कितने में बेची 6 में। इसने 4 में खरीदी, 1 रुपए का लाभ कमाया, कितने में बेची 5 में। सोल्व कर लेते हैं तो 5 से 5 कट गया, 2 पे काटेंगे 2 2 या 6, या फिर आप सोल्व करके काटोगे ना मल्टीप्लाई करके तो भी यही आएगा 2:3। मतलब इसने कितने में खरीदी है, सी ने 3 में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 225 में खरीदी है। कितने गुना हो रहा है नहीं पता चल रहा। वैसे 75 गुना हो रहा है। अगर ना पता चले तो भी देखो 3 की वैल्यू 225। हमें किसकी निकालनी है सर, हमें निकालनी ए की। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 225 गुना 2, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसको नीचे। तो ये 3 7 21 और बच गया कितना 1 और 3 5 15 और 75 गुना 2 करेंगे तो कितना आ गया 150। या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट 75 गुना करते हैं तो भी कितना आता 150। तो जो ए है उसने वो कितने रुपए में खरीदी थी, ए ने वो खरीदी थी 150 रुपए में। ए ने कितने रुपए में खरीदी थी 150 रुपए में। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, इसलिए मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम खराब होगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूं इसमें होने वाला क्या है। देखो ए ने बी को बेची है 20% लाभ पर। बी ने सी को बेची है 15% लाभ पर। सी ने डी को बेची है 10% लाभ पर। देखो पहले हमेशा 2% वैल्यू थी, इस बार 3 आ गई। और लास्ट में जिसने खरीदी है ना वो
लास्ट में जिसने खरीदी है मतलब डी को कितने रुपए की पड़ी है, वो डी को पड़ी है 7,000, कितना दे रखा है 7,590, 7,590 रुपए में खरीदी है वो डी। 20% का मतलब हो गया 1/5, 15% का मतलब हो गया 15/100, यानी कि 5 × 15 और 20 पकड़ गए। इसका मतलब हो गया 1/10। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला लिखेंगे डी, ए और डी लिखेंगे, क्योंकि वहां पे देखो 3 तक ही होता था, ए और सी तक होता था। इस बार ए से डी तक है तो ए से डी तक लिखेंगे। देखो ए और डी। अब देखो 5 रुपए की खरीदी कितने की बेच दी, 6 की। 20 की खरीदी कितने की बेच दी, 23 की। 10 की खरीदी कितने की बेच दी, 11 की। ठीक, अब डी को कितने की पड़ेगी वो देखते हैं हम। यहां से जो कट रहा है वो काट लेते हैं। ये 3 पे कट रहा है और ये 5 पे, तो यहां से हमारा आया है 25 गुणा 500 आ गया। देखो 25 गुणा 20 करेंगे, 25 गुणा 50, 500 आ गया। अब यहां से कितना आया, यहां से आया 69 × 11, और 69 × 11 करेंगे तो 9, 5 और 7, ये आ गया हमारा। मतलब इसने कितने में खरीदी, 500 में। ए ने कितने में खरीदी, 500 में, और डी ने कितने में खरीदी, 759 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन वाला तो कह रहा है 759 में नहीं, 7,590 में खरीदी है। कितने गुना, 10 गुना। तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए में। तो इसका मतलब ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा था, 5,000 रुपए में खरीदा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल करते हैं भी।